हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। भगवान श्री राम के पास देवताओं का आगमन तथा ब्रह्मा जी द्वारा उनके भगवत्ता का प्रतिपादन एवं सत्वन। तदंतर धर्मात्मा श्री राम हाहाकार करने वाले वानर और राक्षसों की बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुए और आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक कुछ सोचते रहे। इसी समय विश्वरा के पुत्र रक्षिराज कुबेर, पितरों सहित यमराज, देवताओं के स्वामी सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, जल के अधिपति वरुण, त्रिनेत्रधारी श्रीमान वृषभाध्वज महादेव तथा संपूर्ण जगत के सृष्टा ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ये सब देवता सूर्य तुल्य विमानों पर लंकापुरी में आकर श्री रघुनाथ जी के पास गए। भगवान श्री राम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। वे श्रेष्ठ देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर उनसे बोले, श्री राम, आप संपूर्ण विश्व के उत्पादक, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं, फिर इस समय आग में गिरी हुई सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु ही हैं, इस बात को कैसे नहीं समझ रहे हैं? पूर्व काल में वसुओं के प्रजापति जो श्रुतधामा नामक वसु थे, वे आप ही हैं। आप तीनों लोगों के आदिकर्ता स्वयं प्रभु हैं। रुद्रों में 8वें रुद्र और साध्यों में 5वें साध्य भी आप ही हैं। 2 अश्वनी कुमार आपके कान और सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव सृष्टि के आदि, अंत और मध्य में भी आप ही दिखाई देते हैं। फिर एक साधारण मनुष्य की भांति आप सीता जी की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उन लोकपालों के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ लोकनाथ रघुनाथ जी ने, श्री राम ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण, मैं तो अपने को मनुष्य दशरथ पुत्र राम ही समझता हूँ। भगवान, मैं जो हूँ और जहाँ से आया हूँ वह सब आप ही मुझे बताइए। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी श्री रघुवीर, आप मेरी सच्ची बात सुनिए। आप चक्र धारण करने वाले सर्व समर्थ श्रीमान भगवान नारायण देव हैं। एक दाढ़ वाली पृथ्वी धारी वाराह है तथा देवताओं के भूत एवं भावी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। रघुनंदन, आप अविनाशी पर ब्रह्म हैं। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में सत्य रूप से विद्यमान हैं। आप ही लोगों के परम धर्म हैं। आप ही विश्वसेन तथा 4 भुजाधारी श्री हरि हैं। आप ही षाढ़ंग धनवा ऋषिकेश अंतर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते और आप नंदक नामक खड़ग धारण करने वाले विष्णु एवं महाबली श्री कृष्ण हैं। आप ही देव सेनापति तथा गांवों के मुखिया अथवा नेता हैं। आप ही बुद्धि, सत्व, क्षमा, इंद्रिय निग्रह तथा सृष्टि एवं प्रेम के कारण हैं। आप ही वामन और मधुसूदन हैं। इंद्र को भी आप उत्पन्न करने वाले महेंद्र और युद्ध का अंत करने वाले शांत स्वरूप पद्मनाभ भी आप ही हैं। दिव्य महर्षिगण आपको शरणदाता तथा शरणागत वत्सल बताते हैं। आप ही सहस्त्र शाखा रूप सिंह तथा सैकड़ों विधवाक्य रूप मस्तकों से युक्त वेद रूप महावृषभ हैं। आप ही तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयं प्रभु हैं। आप सिद्धि और साध्यों के आश्रय तथा पूर्वज हैं। यज्ञ, वष्टकार और ओमकार भी आप ही हैं। आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं। आपके आविर्भाव और तिरोभाव को कोई नहीं जानता। आप कौन हैं इसका भी किसी को पता नहीं। समस्त प्राणियों में, गौ में तथा ब्राह्मणों में भी आप ही दिखाई देते हैं। समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वत में, नदियों में भी आपकी ही सत्ता है। आपके सहस्त्र चरण, सैकड़ों मस्तक और सहस्त्र नेत्र हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों को, पृथ्वी को और समस्त पर्वतों को धारण करते हैं। पृथ्वी का अंत हो जाने पर आप ही जल के ऊपर महान सर्प शेषनाग के रूप से दिखाई देते हैं। श्री राम, आप ही तीनों लोकों तथा देवता, गंधर्व और दानवों को धारण करने वाले विराट पुरुष नारायण हैं। आपके हृदय में रमण करने वाले परमात्मन, मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ और देवी सरस्वती आपकी जिह्वा है। प्रभु, मुझ ब्रह्मा ने जिनकी सृष्टि की है, वे सब देवता आपके विराट शरीर में रोम है। आपके नेत्रों का बंद होने वाला रात्रि और खुलना ही दिन है। वेद आपके संस्कार है। आपके बिना इस जगत का अस्तित्व नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। पृथ्वी आपकी स्थिरता है। अग्नि आपका कोप है और चंद्रमा आपकी प्रसन्नता है।
वृक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण करने वाले भगवान विष्णु आप ही हैं। पूर्व काल में वामन अवतार के समय आपने ही अपने 3 पैगों से 3 लोक नाप लिए थे। आपने अत्यंत दारुण दैत्य राज बलि को बांधकर इंद्र को तीनों लोकों का राजा बनाया था। सीता साक्षात लक्ष्मी जी हैं और आप भगवान विष्णु हैं। आप ही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं प्रजापति हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रघुवीर, आपने रावण का वध करने के लिए ही इस लोक में मनुष्य रूप से प्रवेश किया था। हम लोगों का कार्य आपने संपन्न कर दिया। श्री राम, आपके द्वारा रावण मारा गया। अब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने दिव्य धाम में पधारिए। देव, आपका बल अमोघ है, आपके पराक्रम भी व्यर्थ होने वाले नहीं हैं। श्री राम, आपका दर्शन अमोघ है, आपका सत्वन भी अमोघ है और आप में भक्ति रखने वाले मनुष्य भी इस भूमंडल में अमोघ ही होंगे। आप पुराण पुरुषोत्तम हैं, दिव्य रूपधारी परमात्मा हैं। जो लोग आप में भक्ति रखेंगे वे इस लोक और परलोक में अपने सभी मनोरथ पार कर लेंगे। यह परम ऋषि ब्रह्मा का कहा हुआ दिव्य स्त्रोत तथा पुरातन इतिहास है। जो लोग इसका कीर्तन करेंगे उनका कभी पराभव नहीं होगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 117वां सर्ग पूरा हुआ। 118वां सर्ग मूर्तिमान अग्नि देवता का सीता जी को लेकर चिता से प्रकट होना, श्री राम को समर्पित करके उनकी पवित्रता का प्रमाण करना तथा श्री राम का सीता जी को सहर्ष स्वीकार करना। ब्रह्मा जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर मूर्तिमान अग्निदेव विदेह नंदिनी सीता को गोद में लिए चिता से ऊपर को उठे। उस चिता को हिलाकर इधर उधर बिखरता हुआ दिव्य रूपधारी हव्य वाहन अग्निदेव विदेही सीता को साथ लिए तुरंत ही उठकर खड़े हो गए। सीता जी प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण पीत कांति से प्रकाशित हो रही थी। तपाए हुए सोने के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके श्रीअंग पर लाल रंग की रेशमी साड़ी लहरा रही थी। सिर पर काले काले घुंघराले केश सुशोभित होते थे। उनकी अवस्था नई थी और उनके द्वारा धारण किए गए फूलों के हार कुमलहाय तक नहीं थे। अनिद्य सुंदरी सीता सती साध्वी सीता का अग्नि में प्रवेश करते समय जैसा रूप और वेश था, वैसा ही रूप सौंदर्य से प्रकाशित होती हुई उन विदेह को गोद में लेकर अग्निदेव श्री राम को समर्पित कर दिया। उस समय लोक साक्षी अग्निदेव ने श्री राम से कहा, श्री राम, यह आपकी धर्मपत्नी विदेह राजकुमारी सीता है। इसमें कोई पाप या दोष नहीं है। उत्तम आचार वाली इस शुभ लक्षणा सती ने मन, वाणी, बुद्धि अथवा नेत्र द्वारा भी आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष का आश्रय नहीं लिया। इसने सदाचार प्राण आपका ही आराधना की है। अपने बल पराक्रम का घमंड रखने वाले राक्षस रावण ने जब इनका अपहरण किया था, उस समय यह बेचारी सती शून्य आश्रम में अकेली थी। आप इसके पास नहीं थे, अतः यह विवश थी। रावण ने इसे लाकर अंतःपुर में कैद कर लिया, इस पर पहरा बिठा दिया। भयानक विचारों वाली भीषण राक्षियां इसकी रखवाली करने लगी, तब भी इसका चित्त आप में ही लगा रहा। यह आपको ही अपना परम आश्रय मानती है। तत्पश्चात तरह तरह के लोग दिए गए। इस मिथिलेश कुमारी पर डांट फटकार भी पड़ी, परंतु इसकी अंतरात्मा निरंतर आपके ही चिंतन में लगी रही। इसने उस राक्षस के विषय में कभी एक बार भी नहीं सोचा, अतः इसका भाव सर्वथा शुद्ध है। यह मिथिलेश नंदिनी सर्वथा निष्पाप है। आप इसे सादर स्वीकार करें, मैं आपको आज्ञा देता हूं। आप इसे कभी कोई कठोर बात ना कहें। अग्निदेव की यह बात सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम का मन प्रसन्न हो गया। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू झलक आए। वे थोड़ी देर तक विचार में डूबे रहे। तदंतर महातेजस्वी, धैर्यवान, महान पराक्रमी तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने देव शिरोमणि अग्निदेव से उनके प्रवक्त बल के उत्तर में कहा, भगवान, लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्ध विशेष परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभ लक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घ काल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा। यदि मैं जनक नंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा ना करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। यह बात मैं भी जानता हूँ कि मिथिलेश नंदिनी जनक कुमारी सीता का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता। ये सदा मेरा ही मन रखती है, मेरी इच्छा के अनुसार चलती है। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तटभूमि को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित इन विशाल लोचना सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था।
तथापि तीनों लोगों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विदेह कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की थी। मिथिलेश कुमारी सीता प्रवजित अग्निशिखा में समान दिग्हर्ष तथा दूसरों के अलभ्य दुष्टात्मा रावण मन के द्वारा भी इन पर अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता था। ये सती साध्वी देवी रावण के अंतःपुर में रहकर भी व्याकुलता या घबराहट में नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि ये मुझसे उसी तरह अभिन्न है जैसे सूर्य देव से इनकी प्रभा। मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र हैं। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। आप सभी लोग पान मेरे हित की बात कह रहे हैं और आप लोगों का मुझ पर बड़ा स्नेह है, अतः आप सभी देवताओं के हित कर वचन का मुझे अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसा कहकर अपने किए हुए पराक्रम से प्रशंसित होने वाले महाबली महायशस्वी विजयी वीर रघुकुल नंदन श्री राम अपनी प्रिया सीता से मिले और मिलकर बड़े सुख का अनुभव करने लगे, क्योंकि वे सुख भोगने के ही योग्य हैं। श्री रघुनाथ जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर श्री महादेव जी और भी शुभतर वचन बोले। शंकर भगवान बोले, शत्रु को संताप देने वाले विशाल वृक्षस्थल से सुशोभित महाबाहु कमल नयन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। आपने रावण वध रूप कार्य संपन्न कर दिया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम, रावण जनित भय और दुख सारे लोगों के लिए बड़े हुए घोर अंधकार के समान था, जिसे आपने युद्ध में मिटा दिया। महाबली वीर अब दुखी भरत को धीरज बंधाकर यशस्विनी कौशल्या, केकई तथा लक्ष्मण जननी सुमित्रा से मिलकर अयोध्या का राज्य पाकर सौहृदों को आनंद देकर इक्ष्वाकु कुल में अपना वंश स्थापित करके अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर सर्वोत्तम यश का उपार्जन करके तथा ब्राह्मणों को धन देकर आपको अपने परम धाम में जाना चाहिए। काकुस्थन कुल नंदन, देखिए ये आपके पिता यहाँ राजा दशरथ विमान पर बैठे हुए हैं। मनुष्य लोक में ये ही आपके महायशस्वी गुरु थे। ये श्रीमान नरेश इंद्रलोक को प्राप्त हुए हैं। आप जैसे सुपुत्र ने इन्हें तार दिया। आप भाई लक्ष्मण के साथ इन्हें नमस्कार करें। महादेव जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने विमान में उच्च स्थान पर बैठे हुए अपने पिताजी को प्रणाम किया। भाई लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने पिताजी को अच्छी तरह देखा। वे निर्मल वस्त्र धारण करके अपनी दिव्य शोभा से दीप्यमान थे। विमान पर बैठे हुए महाराज दशरथ अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र श्री राम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए उन महाबाहु नरेश ने उन्हें गोद में बिठाकर दोनों बाहों में भर लिया और इस प्रकार कहा, राम, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमसे विलग होकर मुझे स्वर्ग का सुख तथा देवताओं द्वारा प्राप्त सम्मान भी अच्छा नहीं लगता। आज तुम शत्रुओं का वध करके परिपूर्ण मनोरथ हो गए हो और तुमने वनवास की अवधि भी पूरी कर ली है। यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। वक्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुम्हें वन में भेजने के लिए केकई ने जो जो बातें कही थी वे सब आज मेरे हृदय में बैठी हुई हैं। आज लक्ष्मण सहित तुमको सकुशल देखकर और हृदय से लगाकर मैं समस्त दुखों से छुटकारा पा गया हूँ, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा कोहरे से निकल आया हो। बेटा, जैसे अष्टावक्र ने अपने धर्मात्मा पिता कहोल नामक ब्राह्मण को तार दिया था, वैसे ही तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया। सौम्य, आज इन देवताओं के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि रावण का वध करने के लिए स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही तुम्हारे रूप में अवतीर्ण हुए। श्री राम, कौशल्या का जीवन सार्थक है, जो वन से लौटने पर तुम जैसे शत्रु सुदन वीर पुत्र को अपने घर में हर्ष और उल्लास के साथ देखेगी। रघुनंदन, वे प्रजाजन भी कृतार्थ हैं, जो अयोध्या पहुंचने पर तुम्हें राज्य सिंहासन पर भूमिपाल के रूप में अभिषिक्त होते देखेंगे। भरत बड़ा ही धर्मात्मा, पवित्र और बलवान है। वह तुम में सच्चा अनुराग रखता है। मैं उसके साथ तुम्हारा शीघ्र ही मिलन देखना चाहता हूँ। सौम्य, तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ रहते हुए वन में 14 वर्ष व्यतीत किए। अब तुम्हारे वनवास की अवधि पूरी हो गई है। मेरी प्रतिज्ञा भी तुमने पूर्ण कर दी है और संग्राम में रावण को मारकर देवताओं को भी संतुष्ट कर दिया है। शत्रुसूदन, ये सभी काम तुम कर चुके, इसके तुम्हें सुप्रहिण्य यश प्राप्त हो। अब तुम भाइयों के साथ राज्य पर प्रतिष्ठित हो दीर्घ आयु प्राप्त करो। जब राजा इस प्रकार कह चुके तब श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर उनसे बोले, धर्मज्ञ महाराज, आपके कई और भरत पर प्रसन्न हो, उन दोनों पर कृपा करें।
प्रभु, आपने जो कैकेयी के से कहा था कि मैं पुत्र सहित तेरा त्याग करता हूँ, आपका वह घोर शाप पुत्र सहित कैकेयी का स्पर्श न करे। तब श्री राम से बहुत अच्छा कहकर महाराज दशरथ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हाथ जोड़ खड़े हुए लक्ष्मण को हृदय से लगाकर फिर यह बात कही, वत्स, तुमने विदेह नंदनी सीता के साथ श्री राम की भक्ति पूर्वक सेवा करके मुझ मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हें धर्म का फल प्राप्त हुआ है। धर्मज्ञ, भविष्य में भी तुम्हें धर्म का फल प्राप्त होगा और भूमंडल में महान यश की उपलब्धि होगी। श्री राम की प्रसन्नता से तुम्हें उत्तम स्वर्ग और महातत्व प्राप्त होगा। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। तुम श्री राम की निरंतर सेवा करते रहो। ये श्री राम सदा संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर रहते हैं। देखो, इंद्र सहित ये तीनों लोग, सिद्ध और महर्षि भी परमात्मा स्वरूप पुरुषोत्तम राम को प्रणाम करके इनका पूजन कर रहे हैं। सौम्य, शत्रुओं को संताप देने वाले ये श्री राम देवताओं के हृदय और परम गुह तत्व हैं। ये ही वेदों द्वारा प्रतिपादित अव्यक्त एवं अविनाशी ब्रह्म है। विदेह नंदनी सीता के साथ शांत भाव से इनकी सेवा करते हुए तुमने संपूर्ण धर्माचरण का फल और महान यश प्राप्त किया। लक्ष्मण से ऐसा कहकर राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर खड़ी हुई पुत्र वधु सीता को बेटी कहकर पुकारा और धीरे धीरे मधुर वाणी में कहा, विदेह नंदनी, तुम्हें इस त्याग को लेकर श्री राम पर कुपित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे हितैषी हैं और संसार में तुम्हारी पवित्रता प्रकट करने के लिए ही इन्होंने ऐसा व्यवहार किया है। बेटी, तुमने अपने विशुद्ध चरित्र को परिलक्षित कराने के लिए जो अग्नि प्रवेश रूप कार्य किया है, यह दूसरी स्त्रियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारा यह कर्म अन्य नारियों के यश को ढक लेगा। पति सेवा के संबंध में भले ही तुम्हें कोई उपदेश देने की आवश्यकता ना हो, किंतु इतना तो मुझे अवश्य बता देना चाहिए कि ये श्री राम ही तुम्हारे सबसे बड़े देवता है। इस प्रकार दोनों पुत्रों और सीता को आदेश एवं उपदेश देकर रघुवंशी महाराज दशरथ विमान के द्वारा इंद्रलोक को चले गए। नभ श्रेष्ठ महानुभव दशरथ अद्भुत शोभा से संपन्न थे। उनका शरीर हर्ष से पुलकित हो रहा था। वे विमान पर बैठकर सीता सहित दोनों पुत्रों से विदा ले देवराज इंद्र के लोक को चले गए। महाराज दशरथ के लौट जाने पर पाकाश समन इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर खड़े हुए श्री रघुनाथ जी से कहा, नरश्रेष्ठ श्री राम, तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह मुझसे कहो। महात्मा इंद्र ने जब प्रसन्न होकर ऐसी बात कही तब श्री रघुनाथ जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा। आप मेरी उस प्रार्थना को सफल करें। मेरे लिए युद्ध में पराक्रम करके जो यमलोक को चले गए हैं, वे सब बानर नया जीवन पाकर उठ खड़े हों। मानव, जो बानर मेरे लिए अपनी स्त्री पुत्रों से बिछड़ गए हैं, उन सबको मैं प्रसन्नचित्त देखना चाहता हूँ। पुरंदर, वे पराक्रमी और शूरवीर थे तथा मृत्यु को कुछ भी नहीं गिनते थे। उन्होंने मेरे लिए बड़ा प्रयत्न किया है और अंत काल में काल की गाल में चले गए हैं। आप उन सबको जीवित कर दे। जो बानर सदा मेरा प्रिया करने में लगे रहते थे और मौत को कुछ नहीं समझते थे, वे सब आपकी कृपा से फिर मुझसे मिले, यह वर मैं चाहता हूँ। दूसरों को मान देने वाले देवराज, मैं उन बानर, लंगूर और भालुओं को निरोग, वर्णहीन और बल पोरस से संपन्न देखना चाहता हूँ। ये बानर जिस स्थान पर रहें वहां असमय भी फल मूल और पुष्पों की भरमार रहे तथा निर्मल जल वाली नदियां बहती रहे। महात्मा श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर महेंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक यूं उत्तर दिया, तात रघुवंश विभूषण, आपने जो वर मांगा है यह बहुत बड़ा है, तथापि मैंने कभी दो तरह की बात नहीं की है, इसलिए यह वर अवश्य सफल होगा। जो युद्ध में मारे गए हैं और राक्षसों ने जिनकी मस्तक और भुजाएं काट डाली हैं, वे सब वानर, भालू और लंगूर जी उठे। नींद टूटने पर सोकर उठे हुए मनुष्यों की भांति वे सभी बानर निरोग, वर्णहीन और बल पुरुष से संपन्न होकर उठ बैठेंगे। सभी परमानंद से युक्त हो अपने सहृदों, बांधवों, जाति भाइयों तथा स्वजन से मिलेंगे। महाधनुधर वीर, ये बानर जहां रहेंगे वहां असमय में भी वृक्ष फल फूलों से लदा जाएंगे और नदियां जल से भरी रहेंगी।
इंद्र के इस प्रकार कहने पर वे सब श्रेष्ठ वानर, जिनके सब अंग पहले घाव से भरे थे, उस समय घाव रहित हो गए। सभी सोकर जगे हुए की भांति सहसा उठ खड़े हुए। उन्हें इस प्रकार जीवित होते देख सब वानर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, यह बात हो गई श्री यह क्या बात हो गई। श्री रामचंद्र जी को सफल मनोरथ हुआ देख समस्त श्रेष्ठ देवता अत्यंत प्रसन्न हो लक्ष्मण सहित श्री राम की स्तुति करके बोले, राजन, अब आप यहाँ से अयोध्या को पधारें और समस्त बानरों को विदा कर दें। ये मिथिलेश कुमारी यशस्विनी सीता सदा आप में अनुराग रखती थी, इन्हें सांत्वना दीजिए। और भाई भरत आपके शोक से पीड़ित हो व्रत कर रहे हैं, अतः उनसे जाकर मिलिए। परम तप आप महात्मा शत्रुघ्न से और समस्त माताओं से भी जाकर मिलें, अपना अभिषेक करवाएं और पूर्ववासियों को हर्ष प्रदान करें। श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने लोक को चले गए। उन समस्त श्रेष्ठ देवताओं को नमस्कार करके भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने सबको विश्राम करने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सुरक्षित तथा हष्ट पुष्ट सैनिकों से भरी हुई वह यशस्विनी विशाल सेना चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित होने वाली रात्रि के समान अद्भुत शोभा से उद्दासित होती हुई विराज रही थी। उस रात्रि को विश्राम करके जब शत्रुसूदन श्री राम दूसरे दिन प्रातःकाल सुखपूर्वक उठे, तब कुशल प्रसन्न के पश्चात विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, रघुनंदन, स्नान के लिए जल, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, चंदन और भांति भांति की दिव्य मालाएं आपकी सेवा में उपस्थित है। रघुवीर, श्रृंगार कला को जानने वाली ये कमल नैनी नारियां भी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं, जो आपको विधि पूर्वक स्नान कराएंगी। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मित्र, तुम सुग्रीव आदि वानर वीरों को स्नान के लिए अनुरोध करो। मेरे लिए तो इस समय सत्य का आश्रय लेने वाले धर्मात्मा महाभाव भरत बहुत कष्ट सह रहे हैं। वे सुकुमार हैं और सुख पाने के योग्य हैं। उन धर्मपरायण के कई कुमार भरत से मिले बिना ना तो मुझे स्नान अच्छा लगता है, ना वस्त्र और आभूषणों को धारण करना ही। अब तो तुम इस बात की ओर ध्यान दो कि हम किस तरह जल्दी से जल्दी अयोध्यापुरी को लूट सकेंगे, क्योंकि वहां तक पैदल यात्रा करने वाले के लिए यह मार्ग बहुत ही दुर्गम है। उनके ऐसा कहने पर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार उत्तर दिया, राजकुमार, आप इसके लिए चिंतित ना हो, मैं एक ही दिन में आपको उस पुरी में पहुंचा दूंगा। आपका कल्याण हो। मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई कुबेर का सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान मौजूद है, जिसे महाबली रावण ने संग्राम में कुबेर को हराकर छीन लिया था। अतुलत प्रकार पराक्रमी श्री राम वह इच्छानुसार चलने वाला है। दिव्य एवं उत्तम विमान मैंने यहाँ आप ही के लिए रख छोड़ा है। मेघ जैसा दिखाई देने वाला वह दिव्य विमान यहाँ विद्यमान है, जिसके द्वारा निश्चिंत होकर आप अयोध्यापुरी को जा सकेंगे। श्री राम, यदि मुझे आप अपना कृपा पात्र समझते हैं, मुझ में कुछ गुण देखते हैं या मानते हैं और मेरे प्रति आपका सौहार्द है, तो अभी भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता जी के साथ कुछ दिन यहीं विराजिए। मैं संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं द्वारा आपका सत्कार करूंगा। मेरे उस सत्कार को ग्रहण करने के पश्चात अयोध्या को पधारिएगा। रघुनंदन, मैं प्रसन्नतापूर्वक आपका सत्कार करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए उस सत्कार को आप सुहृद तथा सेनाओं के साथ ग्रहण करें। रघुवीर, मैं केवल प्रेम, सम्मान और सौहार्द के कारण ही आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, इसलिए आपसे विनय करता हूँ, आपको आज्ञा नहीं देता हूँ। जब विभीषण ने ऐसी बात कही, तब श्री राम समस्त राक्षसों और वानरों के सुनते हुए ही उनसे बोले, वीर, मैं परम सुहृद और उत्तम सचिव बनकर तुमने सब प्रकार की चेष्टाओं द्वारा मेरा सम्मान और पूजन किया है। राक्षेश्वर, तुम्हारी इस बात को मैं निश्चय ही अस्वीकार नहीं कर सकता, परंतु इस समय मेरा मन अपने उन भाई भरत को देखने के लिए उतावला हो उठा है, जो मुझे लौटा ले जाने के लिए चित्रकूट तक आए थे और मेरे चरणों में सिर झुकाकर याचना करने पर भी जिनकी बात मैंने नहीं मानी थी। उनके सिवा माता कौशल्या, सुमित्रा, यशस्वनी के कई मित्रवर गुह और नगर एवं जनपद के लोगों को देखने के लिए भी मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है। सौम्य विभीषण, अब तो तुम मुझे जाने की ही अनुमति दो। मैं तुम्हारे द्वारा बहुत सम्मानित हो चुका हूँ। सखे, मेरे इस हठ के कारण मुझ पर क्रोध ना करना, इसके लिए मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूँ। राक्षसराज, अब शीघ्र मेरे लिए पुष्पक विमान को यहाँ मंगाओ।
जब मेरा यह कार्य समाप्त हो गया तब यहाँ ठहरना मेरे लिए कैसे ठीक हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर राक्षस राज विभीषण ने बड़ी उतावली के साथ उस सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान का आह्वान किया। उस विमान पर एक एक अंग सोने से जड़ा हुआ था, जिससे उसकी विचित्र शोभा होती थी। उसके भीतर विदुर मणि की बेदियां थी, जहां तहां गुप्त ग्रह बने हुए थे, और वह सब और चांदी के समान चमकीला था। वह श्वेत पीत वर्ण वाली पताकाओं तथा ध्वजा से अलंकृत था। उसमें सोने के कमलों से सुसज्जित स्वर्णमयी अटकालियां थी, जो उस विमान की शोभा बढ़ाती थी। सारा विमान छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरों से व्याप्त था। उसमें मोती और मणियों की खिड़कियां लगी हुई थी। सब और घंटे बंधे थे, जिससे मधुर ध्वनि होती रहती थी। वह विश्वकर्मा का बनाया हुआ विमान सुमेरु शिखर के समान ऊंचा तथा मोती और चांदी से सुसज्जित बड़े बड़े कमरों से विभूषित था। उसके फर्श विचित्र सप्तिक मणि से जड़ी हुई थी। उसमें नीलम के बहुमूल्य सिंहासन थे, जिन पर महामूल्यवान बिस्तर बिछे हुए थे। उनका मन के समान वेग था और उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह विमान सेवा में उपस्थित हुआ। विभीषण श्री राम को उसके आने की सूचना देकर वहां खड़े हो गए। पर्वत के समान ऊंचे और इच्छानुसार चलने वाले उस पुष्पक विमान को तत्काल उपस्थित देख लक्ष्मण सहित उदारचित भगवान श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ। फूलों से सजे हुए पुष्पक विमान को वहां उपस्थित करके पास ही खड़े हुए विभीषण ने श्री राम से कुछ कहने का विचार किया। राक्षस राज विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनय और उतावली के साथ श्री रघुनाथ से पूछा, प्रभु, अब मैं क्या सेवा करूं। तब महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने कुछ सोचकर लक्ष्मण के सुनते हुए यह स्नेह युक्त वचन कहा, विभीषण, इन सारे बानरों ने युद्ध में बड़ा यत्न एवं परिश्रम किया है, अतः तुम नाना प्रकार के रत्न और धन आदि के द्वारा इन सब का सत्कार करो। राक्षेश्वर, ये वीर बानर संग्राम से कभी पीछे नहीं हटते हैं और सदा हर्ष एवं उत्साह से भरे रहते हैं। प्राणों का भय छोड़कर लड़ने वाले इन बानरों के सहयोग से तुमने लंका पर विजय पाई है। ये सभी वानर इस समय अपना काम पूरा कर चुके हैं, अतः इन्हें रत्न और धन आदि देकर तुम इनके इस कर्म को सफल करो। तुम कृतज्ञ होकर जब इनका इस प्रकार सम्मान और अभिनंदन करोगे, तब ये वानर व्युत्पत्ति बहुत संतुष्ट होंगे। ऐसा करने पर सब लोग यह जानेंगे कि विभीषण उचित अवसर पर धन का त्याग एवं दान करते हैं। यथा समय न्यायोचित रीति से धन और रत्न आदि का संग्रह करते रहते हैं, दयालु हैं और जितेंद्रिय हैं। इसलिए तुम्हें ऐसा करने के लिए समझा रहा हूँ। नरेश्वर, जो राजा सेवकों में प्रेम उत्पन्न करने वाले दान मान आदि सब गुणों से रहित होता है, उसे युद्ध के अवसर पर उद्विग्न हुई सेना छोड़कर चली जाती है। वह समझती है यह भक्त ही हमारा वध करा रहा है, हमारे भरण पोषण का या योग क्षेम की चिंता इसे बिल्कुल नहीं है। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने उन सब वानरों को रत्न और धन देकर सभी का पूजन किया। उन वानर युद्धपतियों को रत्न और धन से पूजित हुआ देख उस समय भगवान श्री राम लजाती हुई मनस्वनी विदेही कुमारी को अंग में लेकर पराक्रमी धनुधर बंधु लक्ष्मण के साथ उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए। विमान पर बैठकर समस्त बानरों का समादर करते हुए उन कुकुस्त कुलभूषण श्री राम ने विभीषण सहित महापराक्रमी सुग्रीव से कहा, बानर श्रेष्ठ वीरों, आप लोगों ने अपने इस मित्र का कार्य मित्रोचित रीति से ही भली भांति संपन्न किया है। अब आप सब अपने अपने अभिष्ट स्थानों को चले जाएं। सखे सुग्रीव, एक हितैषी एवं प्रेमी मित्र को जो काम कराना चाहिए था वह सब तुमने पूरा कर दिखाया, क्योंकि तुम अधर्म से डरने वाले हो। बानरराज, अब तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र ही किष्किंधापुरी को चले जाओ। विभीषण, तुम भी लंका में मेरे दिए हुए अपने राज्य पर स्थिर रहो। अब इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अब इस समय मैं अपने पिता की राजधानी अयोध्या को जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोग पूछता हूँ और सबकी अनुमति चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बानर सेनापति तथा राक्षसराज विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, हम भी अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। वहां हम प्रसन्नतापूर्वक वनों और उपवनों में विचरेंगे। नभश्रेष्ठ, राज्य अभिषेक के समय मंत्रपूत जल से भीगे हुए आपके शिव विग्रह की झांकी करके माता कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर हम शीघ्र अपने घर लौट आएंगे। विभीषण सहित बानरों के इस प्रकार अनुरोध करने पर श्री राम ने सुग्रीव तथा विभीषण सहित उन वानरों से कहा, मित्रों, यह तो मेरे लिए प्रिय से भी प्रिय बात होगी। परम प्रिय वस्तु का लाभ होगा यदि मैं आप सभी सौहृदों के साथ अयोध्यापुर को चल सकूं। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी।
सुग्रीव, तुम सब वानरों के साथ शीघ्र ही इस विमान पर चढ़ जाओ। राक्षस राज विभीषण, तुम भी मंत्रियों के साथ विमान पर आरूढ़ हो जाओ। तब वानरों सहित सुग्रीव और मंत्रियों सहित विभीषण बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए। उन सब के चढ़ जाने पर कुबेर का वह उत्तम आसन पुष्पक विमान श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर आकाश को उड़ चला। आकाश में पहुंचे हुए उस हंस युक्त तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए पुलकित एवं प्रसन्नचित श्री राम साक्षात कुबेर के समान शोभा पा रहे थे। वे सब वानर, भालू और महाबली राक्षस उस दिव्य विमान पर बड़े सुख से फैलकर बैठे हुए थे। किसी को किसी से धक्का नहीं खाना पड़ता था। श्री राम की आज्ञा पाकर वह हंस युक्त उत्तम विमान महान शब्द करता हुआ आकाश में उड़ने लगा। उस समय रघुकुल नंदन श्री राम ने सब ओर दृष्टि डालकर चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली मिथिलेश कुमारी सीता से कहा, विधे राजनंदनी, कैलाश शिखर के समान सुंदर त्रिकूट पर्वत के विशाल शिखर पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई लंकापुरी को देखो, कैसी सुंदर दिखाई देती है। इधर इस युद्ध भूमि को देखो, यहाँ रत्न और मांस की कीच जमी हुई है। सीते, इस युद्ध क्षेत्र में बानरों और राक्षसों का महान संहार हुआ है। विशाल लोचने, यह राक्षस राज रावण राख का ढेर बनकर सो रहा है। यह बड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था, किंतु तुम्हारे लिए मैंने इसका वध कर डाला है। यहीं पर मैंने कुंभकर्ण को मारा था, यही निशाचर प्रहस्त मारा गया और इसी सम्रांग में वानर वीर हनुमान ने धर्माक्ष का वध किया है। यही महामना सुषेण ने विद्युन्वाली को मारा था और इसी रणभूमि में लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजीत का संहार किया था। यही अंगद ने विकट नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी ओर देखना भी कठिन था। वह विरूपाक्ष तथा महापार्श्व और महोदर भी यही मारे गए थे। अकंपन तथा दूसरे बलवान राक्षस यही मौत के घाट उतारे गए थे। त्रिशरा, अतिकाय, देवांतक और नरांतक भी यही मारे डाले गए थे। युधोन्मत्त और मत, ये दोनों श्रेष्ठ राक्षस तथा बलवान कुंभ और निकुंभ, ये कुंभकर्ण के दोनों पुत्र भी यही मृत्यु को प्राप्त हुए। वृद्धष्ट और दृष्ट आदि बहुत से राक्षस यहीं काल के ग्रास बन गए। दुर्घष्ट वीर महाराक्षस इसी युद्ध स्थल में मैंने मारा गिराए थे। अकंपन और पराक्रमी शोणिताक्ष का भी यही काम तमाम हुआ था। युपाक्ष और प्रजांग भी इसी महासमर में मारे गए थे। जिसकी ओर देखने से भी भय होता है, वह राक्षस विद्युजीवा यही मौत का ग्रास बन गया। यज्ञ शत्रु और महाबली सुप्तघन भी यही मारा गया था। सूर्य शत्रु और ब्रह्म शत्रु नामक निशाचरों का भी यही वध किया गया था। यही रावण की भार्या मंदोदरी ने उसके लिए विलाप किया था। उस समय वह अपनी हजारों से भी अधिक स्रोतों से घिरी हुई थी। सुमुखी, यह समुद्र का तट दिखाई देता है, जहां समुद्र को पार करके हम लोगों ने वहां रात बिताई थी। विशाल लोचने, खारे पानी के समुद्र में यह मेरा बंधवाया हुआ पुल है, जो नल सेतु के नाम से विख्यात है। देवी, तुम्हारे लिए यह अत्यंत दुष्कर सेतु बांधा गया था। विधे नंदिनी, इस अशोभ्य वरुणाल्य समुद्र को तो देखो, जो अपार सा दिखाई देता है। शंख और सीपियों से भरा हुआ यह सागर कैसी गर्जना कर रहा है। मिथिलेश कुमारी, इस स्वर्ण में पर्वतराज हिरण्यनाभ को तो देखो, जो हनुमान जी को विश्राम देने के लिए समुद्र की जल राशि को चीरकर ऊपर को उठ गया है। यह समुद्र के उदर में ही विशाल टापू है, जहां मैंने सेना का पड़ाव डाला था। यही पूर्व काल में भगवान महादेव ने मुझ पर कृपा की थी। सेतु बांधने से पहले मेरे द्वारा स्थापित होकर यह विराजमान हुए थे। इस पुण्य स्थल में विशाल काय समुद्र का तीर्थ दिखाई देता है, जो सेतु निर्माण का मूल प्रदेश होने के कारण सेतु बंध नाम से विख्यात तथा तीनों लोकों द्वारा पूजित हो गया। यह तीर्थ परम पवित्र, महान पातकों का नाश करने वाला होगा। यहीं से राक्षस राज विभीषण आकर मुझसे मिले थे। सीते, यह विचित्र परंपरा सुशोभित किष्किंधा दिखाई देती है, जो बानरराज सुग्रीव की सुरम्य नगरी है। यही मैंने बाली का वध किया था। तदंतर वाली पादलित किष्किंधापुरी का दर्शन करके सीता ने प्रेम से भिन्न हो श्री राम से विनय पूर्वक कहा, महाराज, मैं सुग्रीव की तारा आदि प्रिय भार्याओं तथा अन्य वानेश्वरों की स्त्रियों को साथ लेकर आपके साथ अपनी राजधानी अयोध्या में चलना चाहती हूँ। विधे नंदिनी सीता के ऐसा कहने पर श्री रघुनंदन जी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर किष्किंधा में पहुंचने पर उन्होंने विमान ठहराया और सुग्रीव की ओर देखकर कहा, वानरश्रेष्ठ, तुम समस्त वानर युद्धपतियों से कहो कि वे सब
अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर सीता के साथ अयोध्या चले। तथा महाबली वानरराज सुग्रीव, तुम भी अपनी सभी स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो, जिससे हम सब लोग जल्दी वहां पहुंचे। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी की ऐसा कहने पर उन सब वानरों से घिरे हुए श्रीमान वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही अंतापुर में प्रवेश करके तारा से भेंट की और इस प्रकार कहा, प्रिय, तुम मिथिलेश कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी के आज्ञा के अनुसार सभी प्रधान प्रधान महात्मा वानरों की स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो। हम लोग इन वानर पत्नियों को साथ लेकर चलेंगे और उन्हें अयोध्यापुरी तथा महाराज दशरथ की सब रानियों का दर्शन कराएंगे। सुग्रीव की यह बात सुनकर सर्वांग सुंदरी तारा ने समस्त वानर पत्नियों से को बुलाकर कहा, सखियों, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अयोध्या का दर्शन करके तुम लोग मेरी भी प्रिय कार्य करोगी। वहां पूर्ववासियों तथा जनपद के लोगों के साथ श्री राम का जो अपने नगर में प्रवेश होगा वह उत्सव हमें देखने को मिलेगा। हम वहां महाराज दशरथ की समस्त रानियों के वैभव का भी दर्शन करेंगे। तारा की आज्ञा पाकर सारी वानर पत्नियों ने श्रृंगार करके उस विमान की परिक्रमा की और सीता जी के दर्शन की इच्छा से वे उस पर चढ़ गई। उन सब के साथ विमान को शीघ्र ही ऊपर उठा देख श्री रघुनाथ जी ने ऋषिमुख की निकट आने पर पुनः विदेह नंदिनी से कहा, सीते, वह जो बिजली सहित मेघ के समान स्वर्ण में धातुओं से युक्त श्रेष्ठ एवं महान पर्वत दिखाई देता है, उसका नाम ऋषिमुख है। सीते, यही मैं वानर राज सुग्रीव से मिला था और मित्रता करने के पश्चात बाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। यही वह पंपा नामक पुष्पकारिणी है जो तटवर्ती विचित्र काननों से सुशोभित हो रही है। यहाँ तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी होकर मैंने विलाप किया था। इसी पंपा के तट पर मुझे धर्मपरायण शबरी जी का दर्शन हुआ था। इधर वह स्थान है जहाँ 1 योजन लंबी भुजा वाले कबंद नामक असुर का मैंने वध किया था। विलास शालिनी सीते, जन स्थान में वह शोभा वाली विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है जहाँ बलवान एवं महातेजस्वी पक्षी प्रवट जटायु तुम्हारी रक्षा करने के कारण रावण के साथ हाथ से मारे गए थे। यह वह स्थान है जहां मेरे सीधे जाने वाले बाणों द्वारा खर मारा गया था, दूषण धराशायी किया गया था और महापराक्रमी त्रिशरा को भी मौत के घाट उतारा गया था। बरवर्णित शुभ सरस ने हम लोगों का आश्रम है तथा यह विचित्र पर्णशाला दिखाई देती है। यहाँ आकर राक्षस राज रावण ने बलपूर्वक तुम्हारा अपहरण किया था। यह स्वच्छ जल राशि से सुशोभित मंगलमयी रमणीय गोदावरी नदी है तथा वह केले के कुंजों से घिरा हुआ महर्षि अगस्त का आश्रम दिखाई देता है जहाँ महात्मा सुतीक्षण दीप्तमान आश्रम है और विदेह नंदिनी वह सर्वंग मुनि का महान आश्रम दिखाई देता है जहाँ सहस्त्र नेत्रधारी पुरंदर इंद्र पधारे थे। यह वह स्थान है जहाँ मैंने विशाल काय विराट का वध किया था। देवी, तनु मध्य में ये वे तापस दिखाई देते हैं जिनका दर्शन हम लोगों ने पहले किया था। सीते, इस तापस आश्रम पर ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कुलपति अत्रि मुनि निवास करते हैं। यहीं तुमने धर्मप्राण तपस्विनी अनुसुईया देवी का दर्शन किया था। सुतनु, वह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित हो रहा है। वहाँ के कई कुमार भरत मुझे प्रसन्न करने के लिए लौटा लेने के लिए आए थे। मिथिलेश कुमारी, यह विचित्र कानून से सुशोभित रमणीय यमुना नदी दिखाई देती है और यह शोभाशाली भारद्वाज ऋषि का आश्रम दृष्टिगोचर हो रहा है। ये पुण्य सलिल त्रिपथा गंगा नदी दिख रही है जिनके तट पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं और द्विजवृंद पुण्य कर्मों में रत हैं। इनके तटवर्ती वन के वृक्ष सुंदर फूलों से भरे हुए हैं। यह संगवेरपुर है जहाँ मेरा मित्र गुह रहता है। सीते, यह यूप मालाओं से अलंकृत सरयू दिखाई देती है जिसके तट पर मेरे पिताजी की राजधानी है। विदेह नंदिनी, तुम वनवास के बाद फिर लौटकर अयोध्यापुरी को आई हो, इसलिए इस पुरी को प्रणाम करो। तब विभीषण सहित वे सब राक्षस और वानर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उछल उछल कर उस पुरी का दर्शन करने लगे। तत्पश्चात वे वानर और राक्षस श्वेत अटकालियों से अलंकृत और विशाल भवनों से विभूषित अयोध्यापुरी को जो हाथी घोड़ों से भरी थी तथा देवराज इंद्र की अमरावती से पुरी के समान सुशोभित हो रही थी देखने लगे। श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष पूर्ण होने पर पंचमी तिथि को भारद्वाज आश्रम में पहुंचकर मन को बस में रखते हुए मुनि को प्रणाम किया। तपस्या से धनी भारद्वाज मुनि को प्रणाम करके श्री राम ने उनसे पूछा, भगवान, आपने अयोध्यापुरी के विषय में भी कुछ सुना है? वहां सकूल सुकाल और कुशल मंगल तो है ना? भरत प्रजा पालन में तत्पर रहते हैं ना? मेरी माताएं जीवित है ना? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर महामुनि भरद्वाज ने मुस्कुराकर उन रघुश्रेष्ठ श्री राम से प्रसन्नता पूर्वक कहा, रघुनंदन, भरत
आपकी आज्ञा के अधीन है। वे जटा बढ़ाए आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, आपकी चरण पादुकाओं को सामने रखकर सारा कार्य करते हैं। आपके घर पर और नगर में भी सब कुशल है। पहले जब आप महान वन की यात्रा कर रहे थे, उस समय आपने चिर वस्त्र धारण कर रखा था और आप दोनों भाइयों के साथ तीसरी केवल आपकी स्त्री थी। आप राज्य से वंचित किए गए थे और केवल धर्म पालन की इच्छा मन में लिए सर्वस्व त्याग कर पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए पैदल ही जा रहे थे। सारे भोगों से दूर हो स्वर्ग से भूतल पर गिरे हुए देवताओं के समान जान पड़ते थे। शत्रु विजय वीर आपके कई के आदेश के पालन में तत्पर हो जंगली फल मूल का आहार करते हुए उस समय आपको देखकर मेरे मन में बड़ी करुणा हुई थी। परंतु इस समय जो सारी स्थिति ही बदल गई है। आप शत्रु पर विजय पाकर सफल मनोरथ हो मित्रों तथा बांधवों के साथ लौट रहे हैं। इस रूप में आपको देखकर मुझे बड़ा सुख मिला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। रघुवीर, आपने जनस्थान में रहकर जो विपुल सुख दुख उठाए हैं वे सब मुझे मालूम है। वहां रहकर आप ब्राह्मणों के कार्य में संलग्न हो तब समस्त तपस्वी मुनियों की रक्षा करते थे। उस समय रावण आपकी इन सती साध्वी भार्या को हर ले गया था। धर्मवत्सल मारीच का कपट मृग में रूप में दिखाई दिया देना, सीता का बलपूर्वक अपहरण होना, इनकी खोज करते समय आपके मार्ग में कबंध का मिलना, आपके पंपा सरोवर के तट पर जाना, सुग्रीव के साथ आपकी मैत्री का होना, आपके हाथ से बाली का मारा जाना, सीता की खोज, पवन पुत्र हनुमान का अद्भुत कर्म, सीता का पता लग जाना पर नल के द्वारा समुद्र पर सेतु का निर्माण, हर्ष और उत्साह से भरे हुए बानर उत्पत्तियों द्वारा लंकापुरी का दहन, पुत्र बंधु मंत्री सेना और सवारियों सहित बलाभिमानी रावण का आपके द्वारा युद्ध में बध होना, उस देवकंटक रावण के मारे जाने पर देवताओं के साथ आपका समागम होना तथा उनका आपको वर देना, ये सारी बातें मुझे तप के प्रभाव से ज्ञात हैं। मेरे प्रवृत्ति नामक शिष्य यहाँ से अयोध्यापुरी को जाते रहते हैं, अतः मुझे वहां का वृत्तांत मालूम होता रहता है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम, यहाँ मैं भी आपको एक वर देता हूँ। आपकी जो इच्छा हो उसे मांग ले। आज मेरा आग्रह और आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें, कल सवेरे अयोध्या को जाइएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर शिरोधार्य करके हर्ष से भरे हुए श्रीमान राजकुमार श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने उनसे यह वर मांगा, भगवान, यहाँ से अयोध्या जाते समय मार्ग के सब वृक्षों में समय ना होने पर भी फल उत्पन्न हो जाए और वे सब के सब मधु की धारा टपकाने वाले हो, उनमें नाना प्रकार के बहुत सो अमृतम सुगंधित फल लग जाए। भारद्वाज जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके इस प्रकार प्रतिज्ञा करते ही उनकी उस वाणी के निकलते ही तत्काल वहां के सारे वृक्ष स्वर्गीय वृक्ष के समान हो गए। जिनमें फल नहीं थे उनमें फल आ गए, जिनमें फूल नहीं थे वे फूलों से सुशोभित होने लगे। सूखे हुए वृक्षों में भी हरे हरे पत्ते निकल आए और सभी वृक्ष मधु की धारा बहाने लगे। अयोध्या जाने का जो मार्ग था उसके आसपास 3 योजन तक के वृक्ष ऐसे ही हो गए। फिर तो वे सहस्त्र श्रेष्ठ बानर हर्ष से भरकर स्वर्गवासी देवताओं के समान अपनी रुचि के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक उन बहुसंख्यक दिव्य फलों का आस्वादन करने लगे। भारद्वाज आश्रम पर उतरने से पहले विमान से ही अयोध्यापुरी का दर्शन करके अयोध्या वासियों तथा सुग्रीव आदि का प्रिया करने की इच्छा वाले शीघ्र पराक्रमी रघुकुल नंदन श्री राम ने यह विचार किया कि कैसे इन सब का प्रिय हो। विचार करके तेजस्वी एवं बुद्धिमान श्री राम ने बानरों पर दृष्टि डाली और बानर वीर हनुमान से कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही अयोध्या में जाकर पता लो कि राजभवन में सब सकुशल तो है ना। संगेरपुर में पहुंचकर बनवासी निषाद राजगुह से भी मिलना और मेरी ओर से कुशल कहना। मुझे सकुशल, निरोग और चिंता रहित सुनकर निषाद राजगुह को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वह मेरा मित्र है, मेरे लिए आत्मा के समान है। निषाद राजगुह प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्या का मार्ग और भरत का समाचार बतलाएंगे। भरत के पास जाकर तुम मेरी ओर से उनका कुशल पूछना और उन्हें सीता एवं लक्ष्मण सहित मेरे सफल मनोरथ होकर लौटने का समाचार देना। बलवान रावण के द्वारा सीता जी को हरे जाने का, सुग्रीव से बातचीत होने का, रणभूमि में बाली के वध का, सीता जी की खोज का, तुमने जो महान जलराशि से भरे हुए अपार महासागर को लांघकर जिस तरह सीता जी का पता लगाया तथा उसका फिर समुद्र तट पर मेरे जाने का, सागर के दर्शन देने का, उन पर फूल बनाने का, रावण के वध का, इंद्र ब्रह्मा और वरुण से मिलने का एवं वरदान पाना का और महादेव जी के प्रसाद से पिताजी के दर्शन होने का वृत्तांत उन्हें सुनाना।
सौम्य फिर भरत से यह भी निवेदन करना कि श्री राम शत्रुओं को जीतकर परम उत्तम यश पाकर सफल मनोरथ हो राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव तथा अपने अन्य महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं और प्रयाग तक आ पहुंचे हैं। यह बात सुनकर भरत की जैसी मुख मुद्रा हो उस पर ध्यान रखना और समझना तथा भरत को मेरे प्रति जो कर्तव्य या बर्ताव हो उसको भी जानने का प्रयत्न करना। वहां का सारा वृतांत और भरत की चेष्टाएं तुम्हें यथार्थ रूप से जाननी चाहिए। मुख की कांति, दृष्टि और बातचीत से उनके मनोभाव को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा हाथी, घोड़े और रथों से भरपूर बाप दादाओं का राज्य सुलभ हो तो किसके मन को नहीं पलट देता। यदि केकई की संगति तथा चिरकाल तक राज्य वैभव का संसर्ग होने से श्रीमान भरत स्वयं ही राज्य पाने की इच्छा रखते हो तो वे रघुकुल नंदन भरत बेखटक समस्त भूमंडल का राज्य करें। मुझे वो राज्य नहीं चाहिए। बानरवीर, तुम भरत के विचार और निश्चय को जानकर जब तक हम लोगों का इस आश्रम से दूर न चले जाए तभी तक शीघ्र लौट आओ। श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार आदेश देने पर पवन पुत्र हनुमान जी मनुष्य का रूप धारण करके तीव्र गति से अयोध्या की ओर चले दिए। जैसे गरुड़ किसी श्रेष्ठ सर्प को पकड़ने के लिए बड़े वेग से झपट्टा मारते हैं, उसी तरह पवन पुत्र हनुमान तीव्र वेग से उड़ चले। अपने पिता वायु के मार्ग अंतरिक्ष को जो पक्षीराज गरुड़ का सुंदर ग्रह है लांग कर गंगा और यमुना के वेगशाली संगम को पार करके संगेरपुर में पहुंचकर पराक्रमी हनुमान जी निषाद राज गुह से मिले और बड़े हर्ष के साथ सुंदर वाणी में बोले, तुम्हारे मित्र काकुस्थ कुलभूषण सत्य पराक्रमी श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। उन्होंने तुम्हें अपना कुशल समाचार कहलवाया है। वे प्रयाग में हैं और भारद्वाज मुनि के कहने से उन्हीं के आश्रम में आज पंचमी की रात बिताकर कल उनकी आज्ञा लेकर वहां से चलेंगे। तुम्हें यहीं श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा। गुरु से यूं कहकर महातेजस्वी और वेगशाली हनुमान जी बिना कोई सोच विचार किए बड़े वेग के साथ आगे की ओर उड़ चले। उस समय उनके सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया। मार्ग में उन्हें परशुराम तीर्थ, बालुकिनी नदी, बरथी गोमती और भयानक सालवन के दर्शन हुए। कई सहस्त्र प्रजाओं तथा समुद्रशाली जनपदों को देखते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी तीव्र गति से दूर तक का रास्ता लांग गए और नंदीग्राम के समीप वर्ती खिले हुए वृक्षों के पास जा पहुंचे। वे वृक्ष देवराज इंद्र के नंदनवन और कुबेर के चैत्ररथ वन के वृक्षों के समान सुशोभित होते थे। उनके आसपास बहुत सी स्त्रियां अपने उन पुत्रों और पौत्रों के साथ जो वस्त्र भूषण से भली भांति अलंकृत थी विचरती और उनके पुष्पों का चयन करती थी। अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर उन्होंने आश्रमवासी भरत को देखा जो चीर वस्त्र और काला मृग चरण धारण किए दुखी एवं दुर्बल दिखाई देते थे। उनके सिर पर जटा बढ़ी हुई थी, शरीर पर मैल जम गई थी। भाइयों के वनवास को दुख ने उन्हें बहुत ही कुछ कर दिया था। फल मूल को ही उनका भोजन था। वे इंद्रियों का दमन करके तपस्या में लगे हुए थे, धर्म का आचरण करते थे। सिर पर जटा का भार बहुत ही ऊंचा दिखाई देता था। बलकल और मृग चर्म से उनका शरीर ढका हुआ था। वे बड़े नियम से रहते थे। उनका अंतःकरण शुद्ध था और वे ब्रह्म ऋषि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। रघुनाथ जी की दोनों चरण पादुकाओं को आगे रखकर वे पृथ्वी का शासन करते थे। भरत जी चारों वर्णों की प्रजाओं को सब प्रकार के भय से सुरक्षित रखते थे। उनके पास मंत्री, पुरोहित, सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गेरुए वस्त्र पहनते थे। अयोध्या के वे धर्मानुरागी पुरवासी भी उन चीर और काला मृग चरण धारण करने वाले राजकुमार भरत को उस दशा में छोड़कर स्वयं भोग भोगने की इच्छा नहीं करते थे। मनुष्य देह धारण करके आए हुए दूसरे धर्म की भांति उन धर्मज्ञ भरत के पास पहुंचकर पवन कुमार हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, देव, आप दंड कारण्य में चिर वस्त्र और जटा धारण करके रहने वाले जिन रघुनाथ जी के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं, उन्होंने आपको अपना कुशल समाचार कहलाया है और आपका भी पूछा है। अब आप इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दीजिए। मैं आपको बड़ा प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। आप शीघ्र ही अपने भाई श्री राम से मिलेंगे। भगवान श्री राम रावण को मारकर मिथिलेश कुमारी को वापस ले सफल मनोरथ हो अपने महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं। उनके साथ महातेजस्वी लक्ष्मण, यशस्वनी विदेह कुमार राजी सीता भी हैं। जैसे देवराज इंद्र के साथ सची शोभा पाती हैं, उसी प्रकार श्री राम के साथ पूर्ण कामा सीता जी भी सुशोभित रही हैं। हनुमान जी के ऐसा कहते ही कि कई कुमार भरत सहसा आनंद विमोर हो पृथ्वी पर गिर पड़े और हर्ष से मूर्छित हो गए। तत्पश्चात 2 घड़ी के बाद उन्हें होश आया और वे उठकर खड़े हो गए। उस समय रघुकुल भूषण श्रीमान भरत ने
प्रियवादी हनुमान जी को बड़े बेग से पकड़कर दोनों भुजाओं में भर लिया और शोक संसर्ग से शून्य परमानंद जनित विपुल अश्रु बिंदुओं से वे उन्हें नहलाने लगे। फिर इस प्रकार बोले, भैया, तुम कोई देवता हो या मनुष्य जो मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हो। सौम्य, तुमने यह जो प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले में तुम्हें कौन सी प्रिय वस्तु प्रदान करूं? मैं तुम्हें इसके लिए 1,00,000 गाय, 100 उत्तम गांव तथा उत्तम आचार विचार वाली 16 कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। उन कन्याओं के कानों में सुंदर कुंडल जगमगाते होंगे, उनकी अंग कांति स्वर्ण के समान होगी, उनकी नासिका सुगंध उर मनोहर और मुख चंद्रमा के समान सुंदर होंगे। वे कुलीन होने के साथ ही सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होंगी। उन प्रमुख वानर वीर हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी के आगमन का अद्भुत समाचार सुनकर राजकुमार भरत को श्री राम के दर्शन की इच्छा से अत्यंत हर्ष हुआ और उस हर्ष तेरिक से वे फिर इस प्रकार बोले, मेरे स्वामी श्री राम को विशाल वन में गए बहुत वर्ष बीत गए। इतने वर्षों के बाद आज मुझे उनकी आनंददायिनी चर्चा सुनने को मिली है। आज यह कल्याणमयी लौकिक गाथा मुझे यथार्थ जान पड़ती है। मनुष्य यदि जीता रहे तो उसे कभी न कभी हर्ष और आनंद की प्राप्ति होती ही है, भले ही वह 100 वर्षों बाद हो। सो मैं श्री रघुनाथ जी का और बानरों का यह मेल जोल कैसे हुआ, किस देश में किस कारण को लेकर हुआ, यह मैं जानना चाहता हूँ, मुझे ठीक ठीक बताओ। राजकुमार भरत के इस प्रकार पूछने पर कुशासन पर बैठाए हुए हनुमान जी ने श्री राम का वनवास से विशेषक सारा चरित्र उनसे कह सुनाया। प्रभु महाबाहो, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया गया, जिस तरह आपकी माता को 2 वर प्रदान किए गए, जैसे पुत्र शोक से राजा दशरथ की मृत्यु हुई, जिस प्रकार आप राजगृह से दूतों द्वारा शीघ्र ही बुलाए गए, जिस तरह अयोध्या में प्रवेश करके आपने राज्य लेने की इच्छा नहीं की और सत्पुरुषों के धर्म का आचरण करते हुए चित्रकूट पर्वत पर जाकर अपने शत्रुसूदन भाई को अपने राज्य लेने के लिए निमंत्रण किया, फिर उन्होंने जिस प्रकार राजा दशरथ के वचन का पालन करने में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर राज्य को त्याग दिया, तथा जिस प्रकार अपने बड़े भाई की चरण पादुकाओं को लेकर आप फिर लौट आए, ये सब बातें तो आपको यथार्थ रूप से विदित ही है। आपके लौट आने के बाद जो वृतांत घटित हुआ वह बता रहा हूं, मुझसे सुनिए। आपके लौट आने पर वह वन सब ओर से अत्यंत क्षीण सा हो गया। वहां के पशु पक्षी भय से घबरा उठे थे। तब उस वन को छोड़कर श्री राम ने विशाल दंडकारण्य में प्रवेश किया, जो निर्जन था। उस घोर वन को हाथियों ने रौंद डाला था। उसमें सिंह, व्याघ्र और मृग भरे हुए थे। उस गहन वन में जाते हुए इन तीनों के आगे महान गर्जना करते हुए बलवान राक्षस विराट दिखाई दिया। ऊपर बाहु और नीचे मुंह किए चिंगाड़ता हुआ हाथी के समान जोर जोर से गर्जना करने लगा। करने वाला राक्षस उन तीनों ने मारकर गड्ढे में फेंक दिया। वह दुष्कर कर्म करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सायकाल में सर्वभंग मुनि के रमणीय आश्रम पर जा पहुंचे। सर्वभंग मुनि श्री राम के समक्ष स्वर्ग लोक को चले गए। तब सत्य पराक्रमी श्री राम सब मुनियों को प्रणाम करके जनस्थान में आए। जनस्थान में आने के बाद शूर्पणखा नाम वाली एक राक्षसी श्री रामचंद्र जी के पास आई। तब श्री राम ने लक्ष्मण को उसे दंड देने का आदेश दिया। महाबली लक्ष्मण ने सहसा उठकर तलवार उठाई और वह राक्षसी के नाक कान काट दिए। वहां रहते हुए महात्मा श्री रघुनाथ जी ने अकेले ही शूर्पणखा की प्रेरणा से आए हुए भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों का वध किया। युद्ध के मुहाने पर एकमात्र श्री राम के साथ भिड़कर वे समस्त राक्षस पहर भर में ही समाप्त हो गए। तपस्या में विघ्न डालने वाले उन दंड कारण निवासी महाबली और महापराक्रमी राक्षसों को श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में मार डाला। उस रणभूमि में वे 14,000 राक्षस पीछे डाले गए, खर मारा गया। फिर दूषण का काम तमाम हुआ। तत्शरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना से पीड़ित होकर वह मूर्ख राक्षसी लंका में रावण के पास गई। रावण के कहने से उसके अनुचर मारीच नामक भयंकर राक्षस ने रत्न में मृग का रूप धारण करके विदेह राजकुमारी सीता को लुभाया। उस मृग को देखकर सीता ने श्री राम जी से कहा, आर्य पुत्र, इस मृग को पकड़ लीजिए। उसके रहने से मेरा यह आश्रम कांतिमान एवं मनोहर हो जाएगा। तब श्री राम ने हाथ में धनुष लेकर उस मृग को पीछा किया और झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उस भागते हुए मृग को मार डाला। सौम्य, जब श्री रघुनाथ जी मृग के पीछे जा रहे थे और लक्ष्मण भी उन्हीं का समाचार लेने के लिए पर्णशाला से बाहर निकल गए, तब रावण ने उस आश्रम में प्रवेश किया। उसने बलपूर्वक सीता को पकड़ लिया, मानो आकाश में मंगल ने रोहिणी पर आक्रमण किया हो।
उस समय उनकी रक्षा करने के लिए आए हुए गीधराज जटायु को युद्ध में मारकर वह राक्षस सहसा सीता को साथ ले वहां से जल्दी ही चंपत हो गया। तदंतर एक पर्वत शिखर पर रहने वाले पर्वतों के समान ही अद्भुत एवं विशाल शरीर वाले बानरों के आश्चर्यचकित हो सीता को लेकर जाते हुए राक्षस राज रावण को देखा। वह महाबली राक्षस राज रावण बड़ी शीघ्रता से साथ मन के समान वेगशाली पुष्पक विमान के साथ जा पहुंचा और सीता के साथ उस पर आरूढ़ हो उसने लंका में प्रवेश किया। वहां स्वर्ण भूषित विशाल भवन में मिथिलेश कुमारी को ठहरा कर रावण चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें सांत्वना देने लगा। अशोक वाटिका में रहती हुई विदेहनंदिनी ने रावण की बातों को तथा स्वयं इस राक्षस राज को तिनके के समान मानकर ठुकरा दिया और कभी उसका चिंतन नहीं किया। उधर वन में श्री रामचंद्र जी को मृग को मारकर लौटते समय जब उन्होंने पिता से भी अधिक प्रिय गिद्धराज को मारा गया देखा तब उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने विदेह राजकुमारी सीता की खोज करते हुए गोदावरी तट के पुष्पित वन प्रांत में विचरने लगे। खोजते खोजते वे दोनों भाई उस विशाल वन में कबंद नामक राक्षस के पास जा पहुंचे। तदंतर सत्य पराक्रमी राम ने कबंद का उद्धार किया और उसी के कहने से वे ऋषिमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मिले। उन दोनों में एक दूसरे के साथ साक्षात्कार से पहले ही हार्दिक मित्रता हो गई। पूर्व काल में क्रुद्ध हुए बड़े भाई बाली ने सुग्रीव को घर से निकाल दिया था। श्री राम और सुग्रीव में जब परस्पर बातें हुई तब उनमें और भी प्रगाढ़ प्रेम हो गया। श्री राम ने अपने बाहुबल से समारंग में महाकाय महाबली बाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य दिला दिया। श्री राम ने समस्त बानरों सहित सुग्रीव को अपने राज्य पर स्थापित कर दिया और सुग्रीव ने श्री राम के समक्ष यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं राजकुमारी सीता की खोज कराऊंगा। तदनुसार महात्मा बानरराज सुग्रीव ने 10 करोड़ बानरों को सीता का पता लगाने की आज्ञा देकर संपूर्ण दिशाओं में भेजा। उन्होंने बानरों में हम लोग भी थे। गिरिराज विंध्या की गुफा में प्रवेश कर जाने के कारण हमारा लौटने का नियत समय बीत गया। हमने बहुत विलंब कर दिया। हमारे अत्यंत शोक में पड़े पड़े दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तदंतर गिद्धराज जटायु के एक पराक्रमी भाई मिल गए जिनका नाम संपाति था। उन्होंने हमें बताया कि सीता लंका में रावण के भवन में निवास करती हैं। तब दुख में डूबे हुए अपने भाई बंधुओं को कष्ट का निवारण करने के लिए मैं अपने बल पराक्रम का सहारा ले 100 योजन समुद्र को लांघ गया और लंका में अशोक वाटिका के भीतर अकेली बैठी हुई सीता जी से मिला। वे एक रेशमी साड़ी पहने हुई थी, शरीर से मलिन और आनंद शून्य जान पड़ती थी तथा पातिव्रत्य के पालन में दृढ़ता पूर्वक लगी हुई थी। उनसे मिलकर मैंने उन सती साध्वी देवी से विधि पूर्वक सारा समाचार पूछा और पहचान के लिए श्री राम नाम से अंकित अंगूठी उन्हें दे दी। साथ ही उनकी ओर से पहचान के तौर पर चूड़ामणि लेकर मैं कृत्य होकर लौट आया। अनायास ही महान कार्य करने वाले श्री राम के पास पुनः लौटकर मैंने वह तेजस्वी महामणि पहचान के रूप में उन्हें दे दी। जैसे मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ रोगी अमृत पीकर पुनः जी उठता है, उसी प्रकार सीता के वियोग में मरणासन हुए श्री राम ने उनका शुभ समाचार पाकर जीवित रहने की आशा की। फिर जैसे प्रलय काल में संवर्तक नामक अग्निदेव संपूर्ण लोगों को भस्म कर डालने के लिए उद्यत हो जाते हैं, उसी प्रकार सेना को प्रोत्साहन देते हुए श्री राम ने लंकापुरी को नष्ट कर डालने का विचार किया। इसके बाद समुद्र तट पर आकर श्री राम ने नल नामक बानर से समुद्र पर पुल बंधवाया और उस पुल से बानर वीरों की सारी सेना सागर के पार जा पहुंची। वहां युद्ध में नील ने प्रहस्त को, लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजित को तथा साक्षात रघुकुल नंदन राम ने कुंभकर्ण एवं रावण को मार डाला। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी क्रमशः इंद्र, यम, वरुण, महादेव जी, ब्रह्मा जी तथा महाराज दशरथ से मिले। वहां पधारे हुए ऋषियों तथा देव ऋषियों ने शत्रु संतापी श्रीमान रघुवीर को वरदान दिया। उनसे श्री राम ने वर प्राप्त किया। वर पाकर प्रसन्नता से भरे हुए श्री रामचंद्र जी बानरों के साथ पुष्पक विमान द्वारा किष्किंधा आए। वहां से फिर गंगा तट पर आकर प्रयाग में भारद्वाज मुनि के समीप में ठहरे हुए हैं। कल पुष्प नक्षत्र के योग में आप बिना किसी विघ्न बाधा के श्री राम का दर्शन करोगे। इस प्रकार हनुमान जी ने मधुर वाक्य द्वारा सारी बातें सुनाकर भरत जी को बड़ा प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मन को हर्ष प्रदान करने वाली वाणी में बोले, आज चिरकाल के बाद मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज की कथा को यहाँ विराम। कल अयोध्या में श्री राम जी के स्वागत की तैयारी, भरत के साथ सबका श्री राम की अगवानी के लिए नंदीग्राम में पहुंचना, श्री राम का आगमन, भरत आदि के साथ उनका मिलाप तथा पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजना, ये सब कथा आएगी।
श्री राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय 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 राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतेः नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुतं च प्रणमामं पुनः पुनः। वेद वेदे परे पुंसं जाते तस्मात्मजं वेदां प्रचेता सादासीत् साक्षात् रामायणतम्। केकाक्षरं पुंसा महापातकनाशनम् काव्यबीजं सनातनम्। श्रीरामचन्द्रं नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। अच्युताय नमः। अनंताय नमः। गोविंदाय नमः। नारायणाय नमः। मधुसूदनाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। माधवाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। दामोदराय नमः। मुकुंदाय नमः। वामनाय नमः। पद्मनाभाय नमः। केशवाय नमः। विष्णवे नमः। श्रीधराय नमः। श्री सीता रामाभ्यां नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री